देखिए मीडिया मीडिया तो माध्यम है क्योंकि, और जो भी न्यूज आती है तो जैसे कि ये रामदेव बाबा, ये सॉरी बाबा हो गए, हाँ। आसाराम बाबा, हाँ। तो वे एक्चुअली आप उसको 10 डेज में या 4 डेज में उसको कहते हैं न्यूज के महीनों दिन चला, तो कोई भी चीज के लिए तो टाइम लगता है और एक इन्वेस्टिगेशन होती है। और ऐसे कि मैं ये कहूंगा जो मीडिया इस चीज को दिखाए, जैसे एजुकेशन है, हॉस्पिटल है, जैसे आप रेलवे स्टेशन देखेंगे उस चीज को दिखाए जहाँ पे जरूरी है, जो उसमें कुछ सुधार हो, इस पे होनी चाहिए, जो सीरियस है, जो सीरियस इश्यूज हैं वो होने चाहिए। हाँ, आप क्या फील करती हैं, क्या वाकई इस तरह की खबरें मीडिया का हमारे जीवन में एक अहम रोल है। हाँ। लेकिन कभी कभी इतना हास्यप्रद हो जाता है कि जब किसी भी चैनल का एंकर जन्माष्टमी पे कृष्ण भगवान बनके और बांसुरी बजाते हुए नजर आते हैं, बहुत हास्यप्रद लगता है। उस समय ऐसा लगता है कि उनको देख के झटका लगता है कि ये तो एंकर है। ये इस समय ये कैसी भूमिका अदा कर रहे हैं कि भाई जन्माष्टमी, अगर आप जन्माष्टमी का प्रोग्राम वैसे ही बताएंगे किसी को तो क्या उनकी समझ में नहीं आएगा, या आप कृष्ण जी की ड्रेस पहनेंगे और बांसुरी बजाएंगे तभी समझ में आएगा। इधर दीजिए माइक। मैम, जैसे कि हम लोग जर्नलिस्ट हैं तो हमारा काम है कि हम ओपिनियन मेकर्स हैं सोसाइटी के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए कि हम कंटेंट को ठीक करें ताकि लोग अपना परसेप्शन जो रूरल एरियाज में रह रहे हैं या जो लोग नहीं समझते हैं उसे ढंग से परसीव कर सकें। मैम, मैं ये बताना चाहती हूँ कि आशाराम बापू की आप खबर दिखाइए, आप कोई भी खबर दिखाइए, खबर तो दिखाइए, अब उसे आप मूवी नहीं बना रहे हैं, आप जो खबर है उस मुद्दे को बताइए। और दूसरी बात, एक बात मैं और बोलना चाहती हूँ, मुझे बहुत दुख होता है बोलते हुए कि मुझे न्यूज देखने के लिए नीचे जो टिकर आते हैं उनमें न्यूज पढ़नी पड़ती है, मुझे न्यूज नहीं दिखती। मतलब आपको न्यूज आप कह रही हैं खोजनी पड़ती है कि कहाँ है। मुझे, मेरा सर से सीधा सवाल है कि जितने सारे व्यूज आए उसके अंदर जिम्मेदारी लेगा कौन? जो हमारा चर्चा का विषय है कि न्यूज का अतिरेक हो रहा है या बहुत ज्यादा दिखाई, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या दर्शक हैं, चैनल है, चैनल के मालिक हैं या कॉर्पोरेट्स हैं? कौन जिम्मेदारी लेगा, ये मेरा प्रश्न है। मैडम, मैं बोलना चाहूंगा कि भाई करीना कपूर ने करवा चौथ का व्रत रखा या न रखा है, किस प्रकार से खबर है, इसको दिखाया गया था, किस प्रकार खबर है। अगर व्रत रखते भी है तो खबर नहीं है, और मेरे तक कोई खबर किस तरह दिखाया है। आपको क्या लगता है, क्या न्यूज कहीं कम है और न्यूज से के शोज, अब तो शोज कहते हैं ना, खबर नहीं कहते, शोज कहते हैं। मैम, न्यूज तो आजकल आपको लगता है उसमें शोबाजी ज्यादा होती है? आपको लगता है ऐसा? शोज नहीं, एक तरह के रियलिटी शोज है। अगर साथी आई बालिका वधू में क्या आ रहा है तो उसके लिए कलर तो स्टार प्लस है ना, तो ये न्यूज चैनल्स पे क्या, न्यूज चैनल्स पे वो दिखाइए जो देश चल रहा है। न्यूज आम जनता से, और जो मीडिया है वो एक माध्यम है आम जनता से उच्च पद पे जो लोग बैठे उन तक पहुंचने का। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। 26 जनवरी 15 अगस्त पे याद आता है देश, उसके बाद कहाँ देश गया वो याद नहीं आता। 2 अक्टूबर पे गांधी जी याद आते हैं, उसके बाद कुछ नहीं। दामिनी रेप केस हुआ था तभी याद आई थी कि लड़कियों के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। जब कोई रेप होगा तभी याद आएगी लड़कियों की सुरक्षा, उसके बाद लड़कियों की सुरक्षा कहाँ गई वो किसी को कुछ नहीं, कोई याद नहीं रहता। ओके मैम, एक्चुअली मीडिया को सिर्फ ये है कि जो भी दिखाना है वो सिर्फ उनके अकॉर्डिंग दिखाना है। जनता क्या कह रही है, जनता क्या सुनिए, दे डोंट केयर, सिर्फ जो उनको दिखाना है वही दिखाना है। इंपॉर्टेंट न्यूज तो मैम कहीं है ही नहीं आजकल, बस रियलिटी शोज के, हाँ सास बहू साजिश, ये सब यही हो रहा है। ओके, क्या आपको भी लगता है वो रियलिटी शो ज्यादा बन गया, खबर कहीं कम रह गई है? कौन बोलेगा? हाँ जी, इस समय रियलिटी शो ज्यादा हो गया है और खबर जो है हमारी कहीं ना कहीं छुपती जा रही है, और जो असली जो कंटेंट है वो ज्यादा चला जा रहा है। और हम जो है इस समय अपनी खबर को बेचना जानते हैं कि हमें मतलब कैसे अपनी जो खबर सेल है करें। हाँ जी, कैसे सेल करें? आपको भी लगता है क्या खबर बेचने के लिए ही बनाई जाती है, इसीलिए उसका कलेवर उस तरह का होता है? नहीं मैम, ऐसा है कि देखिए देश में मुख्यमंत्री और भी हैं, हम नरेंद्र मोदी के पीछे पड़े हुए हैं। क्या अब जनता अगला मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कौन होगा, क्या मीडिया के हाथ में अधिकार चलेगा? जनता भी है, जनार्दन भी है, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी काम किए हैं, नरेंद्र मोदी ने भी काम किए, तो क्यों उनको उतना हाइप किया जा रहा है? ये भी एक मीडिया का वो है कि किसी एक को इतना हाइप ना किया जाए, अगर उनके कुछ पॉजिटिव है तो नेगेटिविटी भी दिखाई जाए। सतीश जी, फाइनल कमेंट्स में खासतौर से पत्रकारिता के जो मूल्य हैं और जो विश्वसनीयता का संकट है उससे हम कैसे उबर सकते हैं और उसको हमें कैसे पाने, अचीव करने के लिए जाना चाहिए, उस पर आप देखिए। सरकार, जो मंत्रालय है, जो ये ट्रेड बॉडीज हैं, चाहे एडिटोरियल बॉडीज हैं, इनको जो गाइडलाइंस हैं उसमें इंफॉर्मेशन देने का और एम्पावर करने का, जवाबदेही का, उसको सख्ती से लागू करना। जो नहीं सख्ती से लागू करता उसके खिलाफ सख्त हो जाइए, एक बात यह है। दूसरी बात जो है मेरे ख्याल से, जैसे राइट टू रिजेक्शन जो है एक प्रकार का रोटा आ गया आपके इसमें इलेक्शन में, कुछ एक रिमोट में शायद ये चैनल में ये कुछ इस तरह की व्यवस्था करें। तीसरी चीज जो मैं बहुत महत्वपूर्ण कर रहा हूं, यहाँ बहुत लोगों ने राय दी है, भाई किसने कहा कि देश में अगर मीडिया या न्यूज मीडिया को बढ़ाना है तो 2000-4000 लाइसेंस बांट दो? किसने कहा है? तो जितना ज्यादा लाइसेंस उतना चीप न्यूज।
इतनी ज्यादा मारामारी। वही वो कहेगा जी ये साधु, ये निर्मल बाबा वाला जो है चैनल ये ज्यादा पैसा कमा के दे रहा है, तो कहेगा नहीं जी ऐसा है कि आसाराम वाला ज्यादा करके दे रहा है, तो इसी में लड़ जाते हैं आपस में। तो ये वाली चीजों से बचने के लिए कि आप लाइसेंसिंग को भी उसका नियमन, उसकी मॉनिटरिंग और उसकी स्क्रूटनी और सीरियस प्लेयर हैं कि नहीं है। तो सतीश जी ने बहुत सही कहा कि रिमोट कंट्रोल में भी नोटा जैसा एक बटन होना चाहिए, राइट टू रिजेक्ट का। जिस चैनल को देखना पसंद नहीं करते लोग, उसके बारे में चैनल को ही पता चलना चाहिए।